किशोरी जी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। आप लोगों से भी निवेदन है आप खड़े होकर नृत्य करें, नहीं तो वही हुआ आप बेटे के विवाह में बेटी के विवाह में नृत्य करते हो, सत्संग में नृत्य करने में शर्म आती है। माता इस तरफ नृत्य कर रही है, आप इस तरफ खड़े होकर नृत्य करो और इस बार सबको मिलकर गाना है। हो मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, मीठी मीठी मेरे सावरे, सभी गाइए मीठी मीठी तालियों के साथ, बंसी बाजे होकर श्याम की दी रानी राजे, होकर श्याम की दीवानी संग में नैन लड़ावे, जय हो राधे संग में नैन लड़ावे, देखो सागे सागे, देखो सागे सागे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी राजे, होकर श्याम की दीवानी। एक भी बाबा नृत्य नहीं कर रहे, खड़े हो गए, इस बार नृत्य करना है। तो आइए कहना है, वो मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी राजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी राजे, मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी राजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी राजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी राजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी राजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। ध्यान लेना, हम हर रोज एक ही भजन गाते हैं, ठीक है? किस लिए मैंने आपको कल बता दिया कि आप सबों के जुबान पर वो भजन याद हो जाए। आप सबों को मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। और देखो एक बार एक जगह कीर्तन हो रही थी, ध्यान देना सज्जनों। अब थोड़ा आनंद आ गया, बस अब मन को एकाग्रचित होकर कथा में ध्यान लगाया। एक जगह कथा चल रही थी, जैसे आपके गांव में तेलिया बथान में कथा चल रही है, इस प्रकार कथा चल रही थी। और वो कथा चल रही थी कहाँ? राजस्थान में। और कृष्ण की भक्ति में जो उत्तम राज्य बताया गया है वो दो है, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। इस दोनों राज्य में यदि कृष्ण की कथा हो तो वहां लोगों को कहना नहीं पड़ता भक्त जी ताली बजाओ या नृत्य करो। जैसे व्यास जी ने भजन शुरू किया, भजन गाना प्रारंभ किया, वैसे भगत जी खड़े हो जाते, नृत्य करने लगते, ताली बजाने लगते। तो वहां कथा चल रही थी। जैसे आपके गांव में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आता है, कोई जाता है, इस प्रकार आते
तो उसमें एक माता जी आती अपने जेठ की बेटी के साथ, अपनी जेठ जी की बेटी, अर्थात जैसे हम लोग बिहार में कहा करते हैं जेठ जी को भैंसूर, तो उनकी बेटी के साथ आती और सामने बैठती। अब व्यास जी हर रोज कीर्तन क्या गाए, जैसे हर रोज मैं गाती हूँ, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। तो वो व्यास जी जो थे वो क्या कीर्तन गाया करते थे, वो गाते थे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम, हो कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। वो व्यास जी हर रोज यही कीर्तन गाया करते थे। अब मैं भी एक ही कीर्तन गाती हूँ, वो नहीं गाती हूँ, अलग गाती हूँ, लेकिन एक ही गाती हूँ। तो वो व्यास जी जो कीर्तन गाते तो सब भक्त गाता, उनके साथ गाता, करताल बजाता, नृत्य करता। लेकिन वो जो माता जी थी जो जेठ की बेटी के साथ आती थी वो कीर्तन नहीं गाती थी, वो कीर्तन नहीं गाती। अब सब कीर्तन गाता, वो नहीं गाती। व्यास जी का नजर बार बार उन पर जाए क्योंकि वो सामने बैठती थी। अब वो माता जी सोच रही है हम कीर्तन नहीं गा रहे हैं। अच्छा, कीर्तन क्यों नहीं गाती थी? कीर्तन इसलिए नहीं गाती थी क्योंकि उस कीर्तन में उनके पति का नाम था। अब पति का नाम ले तो कैसे ले? सत्य में पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज के लोग मानते नहीं, पति का नाम ले लेते हैं, और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं भी नहीं जानती थी, मैं भी दूसरे से पूछी। जब कहीं कथा चल रहा था, नगर भ्रमण में गई थी, तो मैंने एक माता जी से नाम पूछा। नगर भ्रमण में जाता है तो उनका नाम पूछा जाता है। मैंने कहा माता जी रसीद में किनका नाम लिखूं? तो कहा मेरे पति का। कहा नाम बताइए। तो उनके बगल में बच्चे थे, मैंने सोचा बच्चे से कहेंगे कि बच्चे दादाजी का नाम बता दो, लेकिन नहीं, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। वो ब्राह्मण थी, माता जी ब्राह्मण थी, बता दिया फलना झा। मैंने लिख दिया। अब उनके सामने, उनके बगल में जो खड़े थे वो उनके देवर थे। उन्होंने कहा क्या आप वृद्ध हो गई है, इतना भी आपको समझ नहीं है, हमारे भाई का आप डायरेक्ट नाम बता देती हैं सबके सामने, आपको शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा नाम नहीं लेंगे तो कैसे होगा, हम नाम नहीं लेंगे तो कैसे होगा, और नाम क्यों नहीं लेंगे, पति है नाम लेते हैं। तो उन्होंने कहा, उनके जो देवर थे उन्होंने कहा ये जो आपके सामने खड़ी है ना, ये किशोरी जी हैं, श्यामा किशोरी, और ये कथा करती है, इनसे पूछो कि पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता है। मैंने कहा माता जी मैं भी नहीं जानती, मैं भी गुरु जी से पूछ कर आऊंगी तो बताऊंगी। और मैं उस दिन गुरु जी के पास गई, गुरु जी से पूछा गुरु जी मैंने सुना है कि माताओं को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए ये बताइए। गुरु जी ने कहा वैसे मैं भी तो नहीं जानता था, लेकिन जब मैं वृंदावन गया तो वहां एक माताओं से पता चला कि पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता है। एक माता जी थी, गुरु जी बता रहे हैं, एक माता जी थी, उनसे मैंने पूछा माता जी आपके पति का नाम क्या है? उन्होंने खुद से नहीं बताया, उनके बगल में एक बच्चा था। कहा लाला दादाजी का नाम बता दे। उन्होंने बता दिया। तो गुरु जी ने पूछा माता जी आप वृद्ध हो चुकी हैं लेकिन अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। उस माता जी ने कहा बाबा आप ये क्या कह रहे हो, हमसे कहते हो पति का नाम लेने। गुरु जी ने पूछा मैं लेने के लिए नहीं कहता, पर क्यों नहीं लेती ये बताए। तो उस माता जी ने कहा बाबा हमारा मानना है कि पति का नाम लेने से पति का उम्र घट जाता है, इसलिए हम पति का नाम नहीं लेते। हमारा मानना है कि पति का नाम लेने से पति का उम्र घट जाता है,
इसलिए हम नाम नहीं लिया करते। तो वो माता जी इसी भय से नाम नहीं ले रही है। अब नाम ले तो पाप लगेगा, अब कीर्तन न गाए तो पाप लगेगा, क्योंकि कीर्तन भाई सब बोल रहा है, व्यास जी हम ही को देख रहे हैं। अब वो माता जी मने मन गाली भी दे रही है, ये व्यास जी कैसा है, कीर्तन बदल के नहीं गा सकता, हर रोज एक ही कीर्तन गाता, एक ही कीर्तन गाता। अब इतने बड़े व्यास जी हैं, कैसे बोले कि व्यास जी कीर्तन बदल कर गाओ, दूसरा कीर्तन गाओ, समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उन माता जी का नजर अपनी जेठ जी की बेटी पर पड़ा। उनकी जेठ जी के बेटी का नाम था चंपा। उन्होंने दिमाग लगाया, सब तो गा रहे हैं कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। उनके पति का नाम था देवकी नंदन, इसलिए वो कीर्तन नहीं गाती थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया, मैं कीर्तन बोल सकती हूँ। कैसे बोल सकती हूँ? सब गा रहे हैं, वो भी गा रही है, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के चाचा तुम शरणम। कीर्तन भी हो गया और राग से अलग भी नहीं, दिमाग लगाया, कीर्तन हो गया, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के चाचा तुम शरणम। तो इस तरह मेरा जो ये विनोदी कथा हुआ। यदि मैं इसलिए ये कथा सुनाई कि आप लोगों में से किसी का पति का नाम हो मेरे कीर्तन में, तो आप खड़े होकर कह सकती हैं किशोरी जी इनमें मेरे पति का नाम है, हमें गाने में दिक्कत हो रहा है, कीर्तन बदल दो। मैं बदल दूंगी, मैं कोई बड़ी व्यास तो नहीं, छोटी मोटी हूं। आप बोलेंगे मैं कीर्तन बदल दूंगी, लेकिन कीर्तन आप गाएंगे तब, आप नहीं गाएंगे तो मैं हर रोज वही कीर्तन को गाऊंगी। इसलिए यदि किसी के पति का नाम आ जाए तो बोल देना किशोरी जी कीर्तन बदल दो। तो सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों से कहते हैं कि मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाता हूं। कौरव और पांडव में युद्ध चल रहा है, युद्ध समाप्ति की ओर है। कौरव के सभी योद्धा मारे गए हैं, कौरव के तरफ के बस दो बचे हैं, एक पितामह भीष्म और एक दुर्योधन। और वो दोनों भी अपने मरने का अंतिम पल गिन रहे हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए हैं, उनके अंग अंग में बाण चुभा हुआ है और सभी जगह से रक्त की बूंदें गिर रही है। और दूसरा है दुर्योधन, वो भी भीमसेन की गदा की मार खाकर उनका भी जंघा टूट चुका है और दर्द से वह भी कुहर रहा है। तो दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है और अपना अंतिम पल गिन रहा है। उसी समय वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने कहा, हे मित्र दुर्योधन, मैंने आपसे पहले कहा था कि हे मित्र आप सेनापति मुझे बनाए, आप अपना सेनापति मुझे बनाए। हे मित्र दुर्योधन, यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो आज आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने कहा, हे मित्र दुर्योधन, आज यदि आप हमको सेनापति बनाते तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, हे मित्र, मान लो हमसे भूल हो गई, मैंने तुम्हें सेनापति नहीं बनाया, लेकिन अब भी 12 घंटे, रात के 12 घंटा बाकी है, तुम यदि कुछ कर सकते हो तो कर लो। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने कहा, क्या करूं, क्या करूं बताओ। दुर्योधन ने कहा कि 5 पांडव का मस्तक काट लो, 5 पांडव का मस्तक काट लो।
अरे मेरे सेना में एक से एक तिमिंगल मछलियां थी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, सब के सब खत्म हो गए, लेकिन पांडवों को एक जरा सा खरोंच तक नहीं लगा। हे मित्र अश्वत्थामा, यदि आप कुछ कर सकते हो तो जाओ, पांचों पांडवों का मस्तक लाकर हमें दो। अश्वत्थामा ने कहा जरूर, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ की खेल है। दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दिया अश्वत्थामा का और कहा मित्र जाओ, विजयी भव। अश्वत्थामा गया। अब सोच रहा है कि पांचों पांडव का मस्तक कैसे काटूं। ये तो इधर की दृश्य है, अब उधर क्या हो रहा है। पांचों पांडव दुपट्टा ओढ़ कर सोए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण छड़ी लेकर पहरादारी कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। तो अचानक अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा हे कन्हैया, अब तक तुम सोए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, क्या तुम्हें नींद आ रही है। अर्जुन ने कहा कन्हैया, जिसने अपना जीवन का बागडोर, अपने जीवन का बागडोर कन्हैया को सौंप दिया हो, जगत के पालनहार को सौंप दिया हो, तो उसे किस बात की चिंता। इसलिए मैं तो आराम से नींद में सोया हुआ हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, यहां पे आप लोगों का सोना उचित नहीं है, इसलिए मेरा कहना माने, यहां से चले। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लिए वहां से चल दिए, दूसरे शिविर में जाके सुलाए। लेकिन द्रौपदी का जो पांचों पुत्र है वो वहीं सोया रह गया। अब अश्वत्थामा आया, अंधेरा रात है, वही द्रौपदी के पांचों पुत्रों का मस्तक काट लिया, सोते हुए पांचों पुत्र, और एक पोटली में बांधा और दुर्योधन के पास आ गया। कहा मित्र दुर्योधन, ये देखो, मैंने कहा था ना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने पांचों का मस्तक ले आया। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया। कहा मित्र, इसमें से जो भीमसेन का मस्तक है वो मस्तक मेरे हाथ में दो। तो अश्वत्थामा ने सोचा भीमसेन का मस्तक, अश्वत्थामा ने सोचा जो बड़ा मस्तक है वो भीमसेन का मस्तक है। बड़ा मस्तक को उठाया और दुर्योधन के हाथों में दे दिया। दुर्योधन ने उस मस्तक को लिया और कस के दबाया। दबाने के बाद वो मस्तक चूर चूर हो गया। दुर्योधन रोने लगा। कहा हे मित्र, ये आपने क्या किया। ये जो मस्तक है ये दुर्योधन का मस्तक नहीं है, बल्कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों का मस्तक है। हे मित्र, हमारे कुल में बस यही 5 बालक रह गए थे, आपने उसको भी मार दिया। अब हमारा कुल निर्वंश हो जाएगा, अब एक भी संतान नहीं रहा। ये भीमसेन का मस्तक नहीं है, क्योंकि भीमसेन जब अपने मस्तक से मुझे मारता था तो ऐसा लगता था किसी ने लोहे के गदा से मुझे मारा है। इतना दृढ़ मस्तक था उनका, मजबूत मस्तक। और ये मेरे दबाते चूर चूर हो गया। नहीं, ये भीमसेन का मस्तक नहीं हो सकता। जरूर तुमने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मारा है। अब प्रातः काल होते ही देवी द्रौपदी आती है। उन्होंने देखा कि मेरे पांचों बालक का मस्तक कटा हुआ है, सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है। द्रौपदी रुदन करने लगी। इतने में अर्जुन आता है गदा लेकर, अपना गांडीव लेकर, और कहे देवी बताओ आपके बालक का मस्तक किसने काटा। वो चाहे आकाश में हो या पाताल में हो, मैं इसे ढूंढ कर लाऊंगा, उसका हत्या करूंगा। और अश्वत्थामा की ओर भागा। अश्वत्थामा उसी बगल में था।
अर्जुन भागा अश्वत्थामा को मारने के लिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया कि कन्हैया मुझे बचाओ, ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया, हमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि जो होती है, माने विष की दवा, वो विष ही होती है। आपने कहावत में सुना होगा कि लोहे को लोहे से निकाला जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। आपके हाथ में कांटा चुभ गया हो तो आप पिन लेते हैं, पिन से उस कांटा को निकालते हैं, तो हुआ कांटे को कांटे से निकाला जाता है। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं भोला हूं, कन्हैया मुझे तेरी अटपट वाणी समझ में नहीं आती, मुझे साफ साफ बता कि मैं क्या करूं। कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन, यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों को ब्रह्मास्त्र टकराया। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है वापस करना। अब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उनको पकड़कर सभा में लाया। अब बारी बारी से सबसे पूछता है कि इनका क्या करूं। सबसे पहले बड़े भैया युधिष्ठिर से पूछते हैं, हे भैया युधिष्ठिर, ये बाल हत्यारा है, बताओ इसे क्या करूं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, बाल हत्यारे का जो दंड है वो है हत्या करना, इनकी हत्या कर दो। उसके बाद भीमसेन से पूछता है, हे भ्राता श्री भीम, ये बताओ ये बाल हत्यारा है, इनका क्या करूं। भीम दादा ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम इसकी हत्या नहीं करोगे तो इसे मैं मारूंगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भीमसेन ने कहा कि हे कन्हैया, हे अर्जुन, यदि तुम इसे नहीं मारोगे तो इसे मैं खुद से मारूंगा। उसके बाद नकुल और सहदेव से पूछा, तो नकुल और सहदेव ने कहा, हे भैया, मंझले भैया ठीक कह रहे हैं, यदि आप इसे नहीं मारोगे तो मैं खुद से मारूंगा। सबसे अंतिम में देवी द्रौपदी खड़ी है। अर्जुन ने कहा, हे द्रौपदी, आप बताओ, इन्होंने आपके 5-5 बालकों का सोते हुए मस्तक काट लिया है, बताओ इसका क्या करूं। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दीजिए। आप समझ सकते हैं, जिस स्त्री का 5-5 बालकों का मस्तक काट लिया हो एक साथ, उन स्त्री पर क्या गुजरता होगा। लेकिन फिर भी उस स्त्री ने ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति का हत्या कर दो, उस स्त्री ने ये कहा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, तुम स्त्रियों में यही एक सरल स्वभाव होता है, आपका हृदय तुरंत पिघल जाता है। सत्य में माताओं के पास यदि कोई व्यक्ति रोते रोते किसी बात को पूछे, वो बात चाहे गुप्त बात क्यों ना हो, फिर भी माता वो गुप्त बात छिपा कर नहीं रखती, वो भी बात खोल देती है। इतना सरल स्वभाव होता है माताओं का। द्रौपदी ने कहा, हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो। सबसे अंतिम में दाहिने तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन ने कहा, एक बार द्वारिकाधीश से भी पूछ लो। अर्जुन ने कहा, हे कन्हैया बताओ, ये बाल हत्यारा है, इसका क्या करूं। ध्यान देना सज्जनों, कन्हैया ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले ये एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तुम मार नहीं सकते, और दूसरा ये बाल हत्यारा है, इसे तुम छोड़ नहीं सकते। ब्राह्मण है, इसे तुम मार नहीं सकते, और ये बाल हत्यारा भी है, इसे तुम छोड़ नहीं सकते। इसलिए इसे मारो भी छोड़ो भी।
दोनों फैसला सुना दिया, इसे मार भी दो, इसे छोड़ भी दो, क्योंकि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, वो सब गुणों से विहीन हो, फिर भी वो ब्राह्मण पूजनीय है। इसलिए ये ब्राह्मण है, तुम इसका हत्या नहीं कर सकते। और दूसरा, ये बाल हत्यारा, इसे तुम छोड़ भी नहीं सकते। बगल में भीम दादा खड़े थे। भीम ने कहा, वाह कन्हैया वाह, तेरे जैसा यदि 2-4 न्यायाधीश समाज में हो जाए तो समाज का तो उद्धार हो जाएगा। ये भी कोई फैसला हुआ, मारो भी छोड़ो भी, मार भी दो छोड़ भी दो। अर्जुन अब धर्म संकट में पड़ गए हैं।